दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है महाकाल एस्ट्रो साइंस। आज मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आने वाले समय में ग्रहण है। ग्रहण दो हो रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ग्रहण भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस बार बड़ा ही शुभ संयोग है। आपको पूर्ण ग्रहण मिलने जा रहा है। पूर्ण ग्रहण में हम कोई भी मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सही जगह पर सही गाइडलाइन में बैठकर आप मंत्र को जप कर मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इन मंत्रों की सिद्धि का दुरुपयोग ना करें। जीवन में किसी के लाभ के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के भलाई के लिए करें, लेकिन कभी भी इसका मिसयूज ना करें। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ग्रहण के समय में मंत्र को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रहण या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण दिन में होता है और चंद्र ग्रहण रात्रिकालीन होता है। रात में जब चंद्र ग्रहण होता है अथवा दिन में सूर्य ग्रहण होता है, दोनों ही परिस्थितियों में आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्रों में भी ध्यान रखिएगा, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, साबर मंत्र अलग अलग होते हैं। तांत्रिक मंत्र भी अलग होते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं तांत्रिक मंत्रों की और साबर मंत्रों की। साबर मंत्र वो हैं जो केवल और केवल ग्रहण काल में पढ़ने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बिच्छू के काटने का कुछ मंत्र होता है, झाड़ फूंक करने के लिए लोग सीखते हैं। सर्पदंश का, सांप के काटने का, उसका विष उतारने का मंत्र होता है। किसी को ज्वर हो गया, बुखार हो गया, उसको झाड़ फूंक करते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसको झाड़ फूंक करके ठीक किया जाता है। तो ये सारी चीजें साबर मंत्र के अधीन है। साबर मंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। मध्यकालीन भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास इस प्रकार की सिद्धि और साधनाएं थी, जब मनचाहा काम लोग अपने मंत्रों के द्वारा करवा सकते थे। तो आप साबर मंत्रों को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, मैं इस पर बात करूंगा। ग्रहण की रात्रि में, रात का ग्रहण हो, आप किसी एक खुले स्थान पर बैठे जहां पर चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर आए। ग्रहण को आच्छादित करते हुए वो किरणें आपके ऊपर आए, ऐसे खुले वातावरण में जरूर बैठना चाहिए। कब से शुरू करेंगे, आपको ध्यान रखिएगा, सूतक और इन सब से कोई लेना देना नहीं है। पंचांग में ग्रहण का जो स्पर्श समय है, उसी स्पर्श के समय पर आप एक खुले वातावरण में कहीं बैठेंगे। चंद्रमा जल का कारक है, इसीलिए आपका पैर जो है जल के अंदर रहना चाहिए, या किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी जगह पर जहां पानी हो, उस पानी में आप खड़े हो सकते हैं। और पानी में खड़े होके आप खूब आसानी से जो भी साबर मंत्र है उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में चलते हैं, वाहन पर चलते हैं, एक्सीडेंट का डर आपको लगता है, आपको तुलसीदास जी का एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहूं सब कोई। तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा, जो सबसे बड़ा रामबाण है, हनुमान चालीसा से सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के टोने टोटके, सभी प्रकार के अनिष्ट से बचने की सिद्धियां हनुमान चालीसा देता है। आप पानी में खड़े होकर और हनुमान चालीसा का 10 पाठ, 8 पाठ, 108 पाठ, 100 पाठ, आपको जितनी अनुकूलता हो बिल्कुल कर लीजिए। आप एक बार भी करेंगे तो आपका वह हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध मंत्र कुछ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतिम में दिए हुए हैं, वर प्राप्ति के लिए, शत्रु नाश के लिए, रोग नाश के लिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताम यश्रयताम प्रयांति। ये रोग नाश के लिए दिया है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। ये आपके परिवार की रक्षा के लिए है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी
एवमेव त्वयं कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, वैरी को विनाश करने के लिए, दुष्ट को विनाश, जो आपका शत्रु है उसका नाश करने के लिए। तो दुर्गा सप्तशती के अंतिम में कुछ मंत्र दिए हैं। आप हनुमान चालीसा एक साबर मंत्र है, इसी प्रकार से हनुमान बाहु के इत्यादि हैं। आप लोग कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं कुछ काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा भाई? आपने मंत्र को सिद्ध नहीं किया, बिना मंत्र को सिद्ध किए आप पाठ करते हैं, उसका पूर्ण फल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ग्रहण का समय जो होता है, तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए, यंत्र सिद्धि के लिए सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको निश्चित रूप से इस समय में, ग्रहण के काल अवधि में, ग्रहण जब से प्रारंभ हो और ग्रहण के मोक्ष पर्यंत, वह 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का जो ग्रहण होगा, उन 3 घंटों में आपको निश्चित रूप से अलग अलग मंत्रों का जप करना है, अलग अलग मंत्रों का पाठ करना है, जिससे वो मंत्र सिद्ध हो जाए और आप उसका अपने जीवन पर्यंत आप सदुपयोग कर सके। जब भी ग्रहण लगता है, आप अपने पुराने मंत्रों को फिर से पढ़ के और उनको वापस से रिचार्ज कर पाएंगे। उनको रिपीट करने से वापस वे मंत्र पावर में आ जाते हैं। क्योंकि आप किसी को दुख देखते हैं, आपने सर्वा बाधा का ये मंत्र पढ़ के और जल अभिमंत्रित करके उसको दे दिया पीने के लिए, उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो आपका कुछ पावर उसमें ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे में क्या करें, जब ग्रहण नया आए तो आप वापस उसको दोहराएं और वापस से अपनी मंत्रों की सिद्धि को प्राप्त करें। मंत्र सिद्धि के विषय में और भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ विशेष सिद्धि के बारे में बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके और एक सही सलाह ले सकते हैं और सही मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं। तो ग्रहण के समय निश्चित रूप से साबर मंत्रों को, तंत्र मंत्रों को, जो ग्रहों के मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र भी है, प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, इस प्रकार के मंत्र हैं, तो इनको भी सिद्ध किया जा सकता है। आपको आने वाले ग्रहण में इनकी जरूर सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ठीक लगा हो, सही लगा हो, तो आप इसको शेयर करके अन्य लोगों को भी लाभ प्रदान करवाएं। जय श्री महाकाल।